नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें कल अपन ने देखा था मेवाड़ और मुगल संधि। 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ और मुगल संधि होती है। इसके बाद का आगे का अभी देखते हैं। 1620 से 28 तक का शासनकाल रहता है कर्ण सिंह का। प्रथम मेवाड़ी राजकुमार थे कर्ण सिंह, जिसने मुगल दरबार में मनसबदारी प्राप्त की। इनके काल में खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था और खुर्रम जो था वो भाग करके कर्ण सिंह की शरण में आया। कर्ण सिंह ने इसे कहाँ ठहराया? देलवाड़ा की हवेलियों में ठहराया। यहीं से खुर्रम को ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली। खुर्रम ने अपने इस मेवाड़ प्रवास के दौरान गफूर बाबा की मजार का निर्माण करवाया। अब आते हैं जगत सिंह प्रथम। 1628 से 52 तक जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम ने पिछोला झील में जगमंदिर महलों का निर्माण करवाया। जगदीश जी का मंदिर बनवाया। जगदीश भगवान उदयपुर में मंदिर हैं। ये मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित हैं और जगदीश मंदिर के वास्तुकार हैं भाणा व बेटा था इनका मुकुंद। ये मंदिर जो है वो पंचायतन शैली में बनाया हुआ है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति लगवाई थी और जगन्नाथ राय प्रशस्ति की रचना करी थी कृष्ण भट्ट तेलंग ने। जगदीश मंदिर के समीप धाई माँ का मंदिर बना हुआ है। धाई माँ थी नोजूबाई। मोहन मंदिर व स्वरूप सागर का तालाब बनवाया था। 1631 में जगत सिंह प्रथम ने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य प्रारंभ किया था। इससे मुगल मेवाड़ की संधि का उल्लंघन हुआ, क्योंकि जब मुगल और मेवाड़ की संधि हुई थी 5 फरवरी 1615 को, तब जो अमर सिंह थे उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी कि वो मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य नहीं किया जाएगा। लेकिन जगत सिंह प्रथम ने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य शुरू किया, जिससे मुगल और मेवाड़ की संधि का उल्लंघन हुआ और जो शाहजहाँ था वो नाराज हो गया। शाहजहाँ ने मेवाड़ से शाहपुरा और प्रतापगढ़ को अलग कर दिया। 1652 से 80 तक आते हैं राज सिंह ने राजनगर कस्बा बसाया। राजसमंद झील बनवाई और उत्तरी जो पाल थी राजसमंद झील की, उसको नौचौकी की पाल कहा जाता है। इस नौचौकी की पाल पर 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति लिखी थी। ये राज प्रशस्ति एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति थी। मेवाड़ का इतिहास लिखा गया रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा। ये राज प्रशस्ति लिखी। राज सिंह को शाहजहाँ ने 5000 मनसबदारी व 5000 घुड़सवारी भेंट की। औरंगजेब ने इन्हें बढ़ाकर 6000 मनसबदारी और 6 घुड़सवार कर दिए। राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की। ये क्वेश्चंस बना हुआ है कि विजय कटकातु की उपाधि किसकी थी? राज सिंह की। विजय कटकातु का मतलब होता है सैन्य जीवन की अभिव्यक्ति हेतु। औरंगजेब ने चित्तौड़ दुर्ग का मरम्मत पूर्ण करवाया और कंगूरे और बुर्जे का निर्माण करवाया, लेकिन इन कंगूरे और बुर्जे को वापस तोड़ दिया था सादुल्ला खान ने। फिर औरंगजेब जो था उसने झजिया कर लगाया और 1679 में, लेकिन इसका विद्रोह किया था राज सिंह ने। इस राज सिंह ने जो दुर्गादास थे उनको, औरंगजेब का विद्रोही था दुर्गादास, तो राज सिंह ने उनको शरण दे रखी थी, तो जिससे नाराज चल रहे थे औरंगजेब। और राज सिंह ने मंदिर बनवाए थे अम्बे माता का मंदिर उदयपुर में, द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद, सप्त ध्वजा के स्वामी जी नाथद्वारा श्रीनाथ जी। औरंगजेब के विद्रोह को दबाने राज सिंह ने सलूम्बर के सामंत थे रतन सिंह चुंडावत को भेजा, जिनकी नव विवाहित रानी थी सहल कुंवर, जिसको हाड़ी रानी के नाम से जाना जाता है। इन हाड़ी रानी ने अपना सिर काट करके निशानी के रूप में दे दिया किसको? रतन सिंह चुंडावत को, क्योंकि नव विवाहित रानी थी तो आधा ध्यान वो युद्ध करने के लिए जा रहे थे रतन सिंह चुंडावत, तो आधा ध्यान नवविवाहित रानी में न लगा रहे, इसलिए जो रानी थी सहल कंवर हाड़ी रानी के नाम से जानी गई और उनको अपना सिर काट करके दे दिया। ये जो सहल कंवर थी हाड़ी रानी बूंदी के संग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री थी। इससे प्रभावित होकर के जो कवि थे, सिर काट करके निशानी के रूप में दिया, इससे प्रभावित होकर के जो कवि थे मेघराज मुकुल, इन्होंने सेनानी नामक एक कविता लिखी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसके क्या बोल थे? चुंडावत मांगो सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। फिर राज सिंह के साथ दुर्गादास। इधर कौन है? दिल्ली का सुल्तान औरंगजेब आक्रमण के लिए भेजा था इन्होंने शहजादा अकबर को। इनका बेटा सेनापति तहवर खां की सहायता से विद्रोहियों से मिल गया था शहजादा अकबर। तो इधर राज सिंह, दुर्गादास, शहजादा अकबर तीनों ने क्या करा? अजमेर के समीप घेरा डाला और राज सिंह को जहर देने के कारण 1680 में इनका देहांत हो जाता है। राज सिंह के पुत्र व शहजादा अकबर ने राजसमंद झील के समीप औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की और शहजादा अकबर जो होता है वो पारस चला जाता है। आज अपन ने यहीं तक देखा है। इसके
इससे आगे की स्टडी अपन कल करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, धन्यवाद।